कालवा देवी में आके रुक करके सबको मालूम है, मैंने लिंक्डइन में भी डाला है। अनिल जी, चूंकि बहुत सारे युवा देखते हैं और वो बहुत प्रेरित होते हैं आपसे, यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जब ये सब आपने देखा कि इतना मेस्मराइजिंग है मुंबई, बड़ा सा वीटी स्टेशन है और गाड़ी भी और घड़े बनेंगे और लड़कियां भी देख रहे हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री तो आप डिगे नहीं एकदम? ये प्रेरणा है लोगों के लिए कि आप अपने उस पर अडिग रहे, अपने सपने पे, मन कभी विचलित नहीं हुआ? ये बात तो पक्की थी कि हमें कुछ करके दिखाना है, ये तो मन में पूरा दृढ़ विश्वास था, मन में दृढ़ विश्वास वो तो पक्का था। और माँ बाबू जी का आशीर्वाद बहुत था, जबकि वो विश्वास नहीं करते थे मेरे ऊपर, उनके मारपीट भी खाते थे उनके, लेकिन इतना मेरे दादाजी का भी बहुत मेरे पे बहुत कृपा रही है, उनको भी मेरे पे बहुत गर्व था कि कुछ करेगा। मेरे बाबूजी को कम था, लेकिन मेरे दादाजी को बहुत था कि लड़का कुछ करेगा। तो ये विश्वास के साथ लगे रहे कि कुछ न कुछ करेंगे। और कुछ व्यापारिक बुद्धि भी थी कि कैसे चीज़ खरीदनी है, कैसे बेचनी है, किसी को मुस्कुरा के बात करनी है। हमारे जब हमने निकले तो हमारे दादाजी ने कहा कि देखो, दो बात ध्यान रखना, किसी से झंझट नहीं करना, पीठ ठोक के काम करा लेना, हाँ, और निभ जाना और निभा लेना, निभ जाना और निभा लेना। तो ये दो तीन चीजें ध्यान में रही और ईश्वर की कृपा रही, आगे बढ़ते रहे। 10 साल तो बहुत तकलीफ के थे, बहुत ही तकलीफ के थे, लेकिन फिर भी मुंबई आने के बाद सर, मैं यहाँ पे एक सवाल भी जोड़ देता हूँ, फिर इसको कंटिन्यू करिए आप। जब आप मुंबई आए तो उस वक्त का हिंदुस्तान, हम तो सब शायद पैदा ही नहीं हुए होंगे, बड़ा गजब का एक, मतलब जिस 52 में जो पॉलिसी शुरू हुई, पंडित जहाँ साहब ने शुरू की, तो उद्योग हमारे मंदिर हैं और वो एक हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी शुरू हुई, लेकिन बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ। फिर जब आप लोगों की एंट्री हुई तो उस समय काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ चुकी थी और आप आए। तो जो आप कह रहे हैं कि वो मुश्किल का दौर था, वो हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। फिर आप यहीं पे हमें शायद ये भी बताइए कि आप लंदन क्यों जाना पड़ा आपको? हाँ, देखिए, उस समय जो सरकार की नीति थी वो उनकी कम इच्छा थी कि व्यापार प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा जाए। ये मेरे दिमाग में रहता था। बैंकें नेशनलाइज हुई, कारोबार जो है वो पब्लिक सेक्टर में ही आगे बढ़े, लाइसेंस राज था, कुछ लोगों को ही लाइसेंस मिलते थे। तो वो जो एरा था वो भी शायद सही था, गलत था, मैं उसका कोई, मेरे पास मैं न तो मेरी कोई पहुंच है, न मैं उस पर कोई टिप्पणी करना चाहता हूं, लेकिन वो वैसा समय था कि जब तक कि आपकी किसी से पहचान नहीं है या आप किसी तबके से नहीं आते हैं, तो बहुत मुश्किल था कि आप आगे बढ़ें। तो वो हालात थे उस समय। और उसके बाद जब हम बम्बई पहुंचे, बम्बई एक स्वतंत्र, एक ऐसी जगह थी जहाँ पे कि मार्केट यहीं था, बड़ी सोच यहीं थी, कारोबार यहाँ होता था, कॉस्मोपॉलिटन जगह थी, स्टॉक एक्सचेंज यहीं पे था। तो वो हमने देखा कि उससे हमारे जैसे आदमियों ने जो कि रिस्क ले सकता था, हमारे पास कुछ खोने को क्या था, मेरे को खोने को मेरा कुछ था ही नहीं, तो मैं रिस्क क्यों नहीं लूँ। तो मैंने अब शुरू में स्क्रैप का काम किया, फिर जैसे एक फैक्ट्री बिक रही थी, उसमें मैं बहुत जोर से लगा, कहीं से पैसे जुगाड़ करके उसको फैक्ट्री को लिया। वो मेरे बहुत दुख के टाइम थे, उसमें मेरे को 10 साल लग गए उस फैक्ट्री में। दत्ता सामंत की यूनियन थी, सब लोग बोलते थे दत्ता सामंत के घर मत जाओ। आप विश्वास नहीं करेंगे, दत्ता सामंत के घर में रोज जाता था। वो मेरे को गाली देवे, कुछ भी करे, मैं उसके पैर छूता था जाके। तो हमारे बिहार में पैर छूने की बहुत बड़ी आदत है, बड़ी चीज़ है, हम जाके पैर छू लेते थे। तो बोले तुम गरीब आदमी हो, आपको बोला था नहीं आने के लिए। बोले सर, हमारी फैक्ट्री में आप किसी तरह यूनियन मत लाइए, छोटी सी फैक्ट्री है, चलने दीजिए। तो इस तरह का जब एक आदमी में, बिहार यूपी के लोग इनसिक्योर थोड़े हैं, लेकिन डर कम है, आगे बढ़ के वो कदम उठा लेते हैं। तो हमने वो कदम उठाए, आगे बढ़े, यहाँ पे कारोबार भी किया, कारोबार को आगे भी बढ़ाया। हमारी मोड़ भी आया जिसमें कि हमने जेलीफिल केबल का फैक्ट्री जो कि गवर्नमेंट ने अलाउ की थी, वो अमेरिका जाके वहाँ से लेके आए,
उसको लगाया, उसको लगाने के बाद हमने पब्लिक इशू भी किया, लेकिन लोगों को हमारा रिकॉग्निशन नहीं होता था, क्योंकि एक तो अंग्रेजी बोलना नहीं जानते थे, सीख रहे थे जोर से। लेकिन अब एक आज के दिन तो आज हमारी हिंदी इतनी अच्छी है कि हर आदमी हिंदी में बोलना चाहता है, हर युवा वर्ग हिंदी में बोलना चाहता है, और हिंदी एक हमारा एक अभिमान हो गया है। उस समय अब जो अंग्रेजी था वो ही सब कुछ होता था, कि वो भी पूरा नहीं जानते थे। तो फिर हमको लगा कि यहाँ हमारा मार्केट कैप जो है वो बढ़ नहीं रहा है, पब्लिक से पैसा मिल जाता था लेकिन वो शेयर प्राइस घट जाती थी। तो एक टाइम आया कि हमको ये लगता था कि हमारे देश में उसी समय से लगता था ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, फिर भी हम इतना इंपोर्ट क्यों करते हैं, हम हर चीज़ को इंपोर्ट क्यों करते हैं। वो मेरे जहन में 30-35 सालों से लगा हुआ है, ये इंपोर्ट हम क्यों करते हैं, हम तो एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं। तो वो हमने कॉपर की फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री लगाई, कॉपर की फैक्ट्री लगाई, बहुत ही तकलीफें आई। तकलीफें तो आप सोच ही नहीं सकते हैं कि महाराष्ट्र में भी कोशिश की, उड़ीसा में भी कोशिश की, लेकिन हमारे यहाँ पूरी दुनिया ने ठान रखी थी कि नहीं लगने देंगे, यहाँ पे हम इंपोर्ट ही होने देंगे, हम फैक्ट्रियाँ नहीं लगने देंगे, और हम ऐसे भारी भरकम लोग नहीं थे। तो उसके बाद हमको लगा कि पैसे आ नहीं रहे थे, तो हमने कहा कि लोगों ने कहा कि लंदन एक बहुत अच्छी जगह है, पहले भी गए थे हम, घूमने के लिए भी गए थे, देखने के लिए भी गए थे। तो लोगों ने कहा कि वहाँ बहुत बड़ा पैसे का पुल है, तो इस पैसे लिस्टिंग कराने के लिए ही हम वहाँ गए, लिस्टिंग कराने के लिए गए। और ये जैसे यहाँ पे लोग अमिताभ बच्चन बनने के लिए आते हैं, वैसे ही हम लंदन गए कि वहाँ से पता नहीं कैसे पैसे मिल जाएंगे। तो जो कभी कभी आपको जानकारी नहीं होती है, वो आपको उसका एक फायदा हो जाता है। तो उसी हालत में हम लंदन गए। तो अभी हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं उसमें एक लेसन्स भी आप सुनते जाइए। पहले हम लोगों ने सुना कि बड़े सपने देखिए और उनको पूरा करने के लिए अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अभी सर ने बताया कि काबिलियत और सफलता ना किसी भाषा की मोहताज नहीं होती है। हिंदी में भी काम चलाया और ये एक लेसन होना चाहिए। सर फिर जर्नी अब थोड़ी वहाँ से आगे बढ़ गई। अब वेदांता एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई और उसका नाम हो गया पूरी दुनिया में। फिर एक और आपने एक बड़ा काम किया जिसमें बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी। उस समय बड़ी बड़ी कंपनीज आने लगी इंडिया में, तब आपने केन एनर्जी का जो इंडिया बिजनेस था उसको खरीदने का फैसला किया। ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज़ थी और बड़ी दिलचस्प उसकी कहानी भी है। कैसे पटाया उनको कि केन इंडिया के चेयरमैन मान गए? जो मेरे को ये विश्वास था कि जनरल मानेकशॉ जब बॉम्बे हाई उन्होंने खोला तो पूरी दुनिया की आंखें खुल गई थी कि अब ये हिंदुस्तान में तेल गैस बनना चालू हो जाएगा। हमारे नेबरिंग कंट्री वाले, बाहर वालों को लगा कि अगर हिंदुस्तान में तेल का उत्पादन बढ़ेगा तो ये कंट्री सक्षम हो जाएगी। और पॉलिटिकल रीजन से मैं हरदम बोलता हूँ कि हमारे जो अफसर हैं इतने गुणी हैं, IAS ऑफिसर इतने गुणी हैं, उनको मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि हर हालत में पॉजिटिव रहें, हम लोगों को पूरा चांस दें। और अगर वो आज के दिन हमारे पॉलिटिकल सिस्टम बहुत अच्छा है और अफसर हमारे बहुत गुणी हैं, वो ही सब काम करते हैं, अगर वो भी अगर पॉजिटिव हैं भी और हो जाए, और हमारी जुडिशरी भी अगर पॉजिटिव हो जाए, और सबसे जरूरी बात है टाइम इज द फैक्टर। आप कुछ भी वेस्ट करें, टाइम नहीं वेस्ट करें, काम को आगे बढ़ने दें, और मस्ट अलाउ टू गिव ए चांस, मस्ट जो बेनिफिट ऑफ डाउट मस्ट बी गिवन टू द एंटरप्रेन्योर। हमारे यंग लड़के हैं, उनको गलती करने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है, सही हो जाएंगे। तो ये बात मेरे मन में हरदम रहती थी। और उसी बात को सोचकर कि हिंदुस्तान में तेल बने, तो हमने देखा एक कंपनी ने $7 मिलियन में शेल से, जो ONGC ने एक फील्ड था जिसके अंदर कुछ भी तेल नहीं निकला था, उनको लगा कि इसमें कुछ है भी नहीं, वो उन्होंने हमारे बिल गैमल, जो सर बिल गैमल हैं, उनको दे दिया। जब उनको दे दिया तो उनमें इतना आत्मविश्वास था
मैं एक बात और बोलूंगा कि जो स्पोर्ट्स वाले लोग हैं वो भी बहुत आगे बढ़ते हैं, मिलिट्री वाले लोग भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जो भी मिलिट्री के लोग रिटायर हो रहे हैं उनसे मेरी बहुत हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने रिटायरमेंट मत मानिए, क्योंकि जो आप में शक्ति है वो किसी में नहीं है। हमारे स्पोर्ट्स वालों में जितनी शक्ति है, क्योंकि वो उनकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत डिफरेंट है, तो वो लोग भी बहुत बहुत आगे बढ़ते हैं। तो हमारे बिल गैमल जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन थे, उन्होंने यहाँ आके तेल निकाला तो उनको बहुत तकलीफें हो रही थी, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता है कि बंजर जमीन पड़ी है, उस जमीन से अगला आपको तेल निकाल के दे रहा है, और जो भी तेल निकाल के देता है, अगर वो तेल बेच रहा है 100 रुपए का तेल बेचता है, उसमें